तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, और इससे रिलेटेड दो चार न्यूमेरिकल क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो आपका काम बन जाएगा। फिलहाल हम इसको डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या कह रहा है? प्रॉब्लम कह रहा है कि सिंगल फेज ऑफ 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई इज कनेक्टेड टू द कॉइल, जो कि इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं 230 वोल्ट आपका दिया गया है, फ्रीक्वेंसी इसका 50 हर्ट्ज है, और साथ ही साथ 200 टर्न यानी एन का वैल्यू आपका कितना है? 200 है, जैसे कि इस फिगर में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कोर की हम बात करें तो लेंथ ऑफ कोर आपका कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑफ द कोर, उसके लिए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और जो रिलेटिव परमेबिलिटी है ऑफ द कोर, तो म्यू आर आपका कितना दिया हुआ है? 3000 यानी 3000 दिया गया है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, यानी कोर के अंदर फ्लक्स डेंसिटी क्या है। साथ ही साथ सेकंड हमें फाइंड आउट करना है करंट इन द कोर कॉइल, यानी कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो वैल्यूज दिए गए हैं उनको हमें लिख लेना है। तो एन का वैल्यू 200 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और म्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3000 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि जो आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो मैं यहां से आपको बता दूं कि आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, उसको एक्सेस कीजिएगा और प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, जहां से ये पूरा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, पूरा वैल्यूज आपको मिल जाएंगे अच्छी तरीके से। जैसे कि ये सारे वैल्यूज आपको दिख रहे हैं, ये सारे वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप देखेंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगा कहां से वो वैल्यू निकल के आया है। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 4.44 एफ एन 5 मैक्स। तो यहां से 5 मैक्स हमें निकालना है। 5 मैक्स के अकॉर्डिंग आपका जो होगा वैल्यू वो ई अपॉन 4.44 एफ एन। तो यहां से ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 230 दिया हुआ है। क्लियर? क्योंकि आप ये देख सकते हैं ई आपका क्या है? ऑल्दो वोल्टेज ही है, और 4.44 एज इट इज रहेगा। एफ का वैल्यू 50 दिया हुआ है, 50 हमने लिख दिया। और साथ ही साथ जो 50 आपका फ्रीक्वेंसी है, और 200 आपके क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी एन का वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे 5.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेबर आया। तो इसको हमने कन्वर्ट किया, तो यहाँ से 5.18 मीटर वेबर आपका किसका वैल्यू आया? 5 मैक्स का वैल्यू आया। तो चूंकि हमें बी मैक्स निकालना है, तो बी मैक्स के लिए आपका क्या होगा? 5 मैक्स अपॉन ए होगा। तो 5 मैक्स का वैल्यू आपको आपने फाइंड आउट कर लिया है, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 करना पड़ेगा। तो यहां से हमने इसको किया तो 2.59 टेस्ला आपका आया। तो चूंकि हमें फाइनल वी का वैल्यू निकालना है, तो फाइनल वी का वैल्यू क्या होता है? 2.59 साइन 2 इंटू पाई पाई यानी 3.14 और इंटू 50t होता है। तो जहां जहां यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे हमने पुट किया, तो यहां से जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 2.59 साइन 314t। आपका क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा 1। अगर हम सेकंड की बात करें तो बी मैक्स का एक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच मैक्स। तो एच मैक्स के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, तो एच मैक्स का क्या होगा? बी मैक्स अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। तो यहां से सारे वैल्यूज दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे तो 687.02 80 पर मीटर आएगा। और यहां से अगर हम आई मैक्स की बात करें तो आई मैक्स का फॉर्मूला होता है एच मैक्स अपॉन एन इंटू एल। तो यहां से हम इसको कह सकते हैं कि वैल्यूज को पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद वैल्यूज कितना आएगा आपका? 3.4 एम्पियर आएगा, क्योंकि ऑल्दो हमें क्या फाइंड आउट करना है? आई फाइंड आउट करना है। तो यहां से आई का एक फॉर्मूला होता है जो कि ये फॉर्मूला है, और यहां से वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा आई का, जो कि आपका करंट फ्लो हो रहा है कॉइल के अकॉर्डिंग, तो आई इज इक्वल टू 3.4 इंटू साइन 314t आपका क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड दो तीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका जो काम है वो बन जाएगा। साथ ही साथ जो फॉर्मूलाज है उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। जल्दी मिलता है, तब तक के लिए थैंक यू।